हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी स्टडी विद पूनम पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब हम किसी भी साहित्य की बात करें, किसी भी धार्मिक साहित्य की यदि हम बात करते हैं तो उसको लिखने का जो मूल उद्देश्य रहता है वो उस धर्म का प्रचार प्रसार करना ही रहता है। आप किसी भी साहित्य की बात करें, उसका मूल्य उद्देश्य यही रहता है कि उस धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना, उनके नियमों, कानून और विशेषताओं को जनमानस तक पहुंचाना। तो आज हम जिस साहित्य की बात करने वाले हैं वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है, उसके विषय में बात करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आदिकालीन साहित्य में जो सबसे प्रामाणिक साहित्य किसे माना गया है, तो जैन साहित्य को माना गया है। आदिकालीन में जितने भी साहित्य रचे गए हैं उसमें सबसे प्रामाणिक साहित्य जैन साहित्य को माना गया है। इसमें तिथियां आदि सभी प्रामाणिक हैं। अब हम इसकी जैन साहित्य को रास साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके समय की बात करें, समय अवधि की, तो इसका जो समय अवधि है वो है 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। इसका समय अवधि कितना है? 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य। जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं और इन आगम की संख्या थी 12। कितनी संख्या है? 12 संख्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो है वो महावीर स्वामी हैं, लेकिन महावीर स्वामी इसके प्रवर्तक हैं। इनके जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो हैं जैन धर्म के संस्थापक थे और प्रथम तीर्थकर थे। इनके 20वें तीर्थकर अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थक कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। और जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। जैन साहित्य क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जैन साहित्य संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जीन शब्द से, जो संस्कृत के जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतना। क्या अर्थ होता है? जीतना। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और वाणी पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे जैन कहा गया। और जो महावीर के अनुयायी थे, जो जैन थे, इन्होंने जिन साहित्य की रचना की उसे जैन साहित्य कहा गया। जो जैन साहित्य थे वो श्री राम के अहिंसा रूप को अपना आराध्य मानते थे। जो जैन साहित्य थे श्री राम को आराध्य मानते थे और श्री राम के उस रूप को मानते थे जो शस्त्रधारी नहीं है, जो अहिंसावादी है। अर्थात इन्होंने राम के चरित्र को केंद्र में रखकर ही जैन साहित्य की रचना की। जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी के महापरिनिर्वाण के बाद 2 भागों में विभाजित हो गया, 2 शाखाओं में बट गया। एक तो दिगंबर जैन और श्वेतांबर। जो दिगंबर थे वो दक्षिणी भारत में थे और जो श्वेतांबर थे यानी जो जैन साधु थे जिन्होंने साहित्य की रचना की, वो भारत के पश्चिमी भागों में रहते थे। राजस्थान और गुजरात जो है वहाँ पर इनका विस्तार था। जब हम जैन साहित्य की बात करते हैं तो पंच महाव्रत जो इस धर्म की मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? तो जैन धर्म की जो मुख्य विशेषता पंच महाव्रत थी उसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ है हिंसा नहीं करना, किसी भी तरह की हिंसा नहीं करना। जो जैन थे वो अपने मुंह पर पट्टी बांधते थे ताकि जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो मुंह में नहीं चले जाएं। तो ये अहिंसा के जो है कठोर नियम से पालन करते थे अहिंसा का। उसके बाद है सत्य। जैन धर्म की विशेषता थी कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति चाहे जो भी हो उसे सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने पर, सत्य की राह पर चलने पर विशेष बल दिया।
उसके बाद तीसरा जो था महाव्रत अपरिग्रह। अपरिग्रह का यहाँ अर्थ है कि संचय नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। अर्थात अपरिग्रह का सीधा अर्थ है कि व्यक्ति को किसी धन की या किसी चीज़ को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, यानी कि अपने सामर्थ्य पर विश्वास होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसे रोटी बनाने की कला आती है, तो क्या वो 10 दिन के लिए रोटी बनाकर नहीं रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो जब चाहे ये कार्य कर सकता है। लेकिन जो संचय करने की जो प्रवृत्ति होती है मनुष्य को, उसे उसके सामर्थ्य से अनभिज्ञ कर देती है, और जो उसका स्वयं का स्वरूप है, जो जीवन की अनंतता है, वो उससे अनभिज्ञ रह जाता है। इसलिए अपरिग्रह का पालन करने पर विशेष बल दिया गया है, ताकि व्यक्ति स्वयं के स्वरूप को जान सके। उसके बाद है अस्तेय। अस्तेय का यहाँ अर्थ है चोरी नहीं करना। लेकिन यहाँ अस्तेय का अर्थ सिर्फ भौतिक वस्तुओं की चोरी नहीं करना नहीं से ही नहीं है। यदि आप कोई व्यक्ति है जो बहुत अधिक अच्छा गायक है, और उस आपके मन में अगर ये इच्छा जागती है कि काश मैं भी इतना अच्छा गायक होता, तो आपने उसकी चोरी की, अर्थात किसी वस्तु आपने चोरी की और आपके मन में उसके जैसे बनने की इच्छा जगेगी, और चूँकि आप अगर नहीं बन पाए तो आपके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होगा। दूसरा क्या कि चोरी करने से भय होता है, मन में भय की भावना जागती है, इंसान भय में जीता है। तो चोरी नहीं करना, अगर कोई व्यक्ति अस्तेय के मार्ग पर चलता है तो वो भय और ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। पांचवा जो महाव्रत है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का यदि व्यक्ति कोई पालन करता है तो उसे एक भीतर से बल प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य का अगर सच्चे विशाल अर्थ को देखें तो ब्रह्मचर्य का जो व्यक्ति पालन करता है वो खुद को केवल शरीर मात्र नहीं मानता है, वो अपने आप को एक चेतना के रूप में देखता है, प्रकाश पुंज के रूप में देखता है। अर्थात जो जैन थे वो कहते थे कि शरीर के अंदर ही ईश्वर है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर ही है, बल्कि एक आत्मा ही परमात्मा है। अगर वो व्यक्ति अपने स्वयं के स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को जान ले तो वो परमात्मा बन जाता है। और इन सभी के मार्ग पर जो चलता है तो वो उसके अंदर सद्गुणों का विकास होता है, क्योंकि ये राम का जो चरित्र था वो बहुत ही उत्तम चरित्र था, और उनके अंदर ये सारे जो थे गुण थे, तो ये उसी मार्ग पर चलते थे और कहते थे कि यदि मनुष्य को अपना विकास करना है और अपने अंदर के जो ब्रह्मानंद को अनुभव करना है, तो उसे सही मार्ग पे चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, तभी उसका भला होगा, अदर नहीं तो फिर उसका विनाश हो जाएगा। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था यही था कि ये जो सभी विशेषताएं हैं वो जनमानस तक पहुंच सके और जन कल्याण हो सके। जैन साहित्य के जो रूप हैं वो 2 रूप थे, एक तो प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। दो रूप थे इनके साहित्य के, एक प्रबंध काव्य में लिखे गए और दूसरे मुक्तक काव्य में लिखे गए। प्रबंध काव्य में जो मुख्य शैली थी वो रास शैली थी, और मुक्तक काव्य में थी वो जो फागु शैली थी। अब हम यदि भाषा की बात करते हैं तो वैसे तो इनके साहित्य में सभी भाषाएं देखने को मिलती है, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, लेकिन जो मुख्य भाषा रही है वो अपभ्रंश रही है। अपभ्रंश कौन क्या भाषा होती है? जो संस्कृत का भ्रष्ट रूप होता है वो अपभ्रंश भाषा कहलाती है। अर्थात जो संस्कृत से खड़ी बोली में परिवर्तित होने के बीच की जो प्रक्रिया है वो कौन सी भाषा कहलाई? वो अपभ्रंश भाषा कहलाई। तो इसके जो साहित्य हैं वो अधिकतर साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। अब इनकी जो प्रमुख शैलियाँ थीं वो 4 थीं। कितनी शैलियाँ थीं? प्रमुख शैलियों की बात करें तो 4 प्रमुख शैलियाँ थीं।
एक आचार, फागु, रास और चरित्र। आचार, फागु, रास और चरित्र। ये जो एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है। हो सके तो आप नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आपके परीक्षा में आते हैं। तो जो आचार है वो घटनाओं के स्थान पर आचरण संबंधी उपदेश। आचार के शैली के अंतर्गत जो घटनाएं हैं उनके स्थान पर आचरण पर बल दिया गया, और उपदेशात्मक शैली थी। आचरण किसी व्यक्ति की जो इसके जो महान नायक थे और जो आराध्य देव थे उनके आचरण पर बल दिया गया, और उनका जो इस धर्म के तत्व थे उनके उपदेशों पर बल दिया गया। तो एक आचार शैली। दूसरा फागु शैली। फागु शैली जो थी वो बसंत ऋतु के उत्सव पर गाया जाता था, फागु शैली का उपयोग करके। उदाहरण के लिए जैसे कि बसंत ऋतु में जो त्यौहार होते थे, होली, उस टाइम पे फागुन इस तरह से गाते थे लोग और नृत्य करते थे जैन के जो अनुयायी थे। रास अगला जो शैली है वो है रास शैली। रास शैली जैन तीर्थंकर के आराध्य के जीवन चरित्र, वैष्णव अवतार, राम कथाओं का वर्णन किया गया है रास शैली के अंतर्गत। चौथा जो है वो चरित्र शैली। चरित्र शैली में जो जैन तीर्थंकर थे उनका ही जीवन चरित्र और उनके जो विशेषताएं हैं उनके बारे में साहित्य लिखा गया, तो वो चरित्र शैली कहलाया। अब जैन साहित्य में दो तरह के लोग थे, एक श्रामक और एक श्रावक। श्रावक जो थे वो जैन गुरु थे, पूर्ण नियमों का जो पालन करते थे वो श्रामक कहलाए। जो जैन का अर्थात जो गृहस्थ आश्रम से पूरी तरह विरक्त होकर और जैन धर्म के नियमों का कठोरता से पूरी तरह से पालन करते थे, वो क्या कहलाते थे? श्रामक कहलाते थे। और जो जैन गुरुओं की स्तुति करते थे, स्तुति गाया करते थे, वो क्या कहलाते थे? श्रावक कहलाते थे। जो जैन गुरु थे वो श्रामक कहलाएं, और जो उन गुरुओं की स्तुति करते थे वो श्रावक कहलाएं। जैन साहित्य में रास शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ रास शब्द में नृत्य, संगीत और क्रीड़ा, जो रास शैली है इसमें नृत्य, संगीत और क्रीड़ा तीनों की प्रधानता है। रास का अर्थ है, जैसे कि उदाहरण के लिए कृष्ण लीला और रास लीला दो भागों में कृष्ण की कथा का वर्णन किया गया है। तो जो कृष्ण रास लीला करते थे उसमें नृत्य भी करते थे वो गोपियों के साथ, संगीत भी करते थे और क्रीड़ा भी करते थे। तो यहाँ पर रास का वही तात्पर्य है, इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत और क्रीड़ा तीनों की प्रधानता रहती है। अब हम इनके रचनाकारों की बात करते हैं, जैन धर्म के आचार्यों की बात करते हैं, साहित्यकारों की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो किसका आता है? स्वयंभू का आता है। स्वयंभू का सबसे पहला नाम आता है जैन साहित्यकारों में। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने माना? हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना। और किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू की जो मुख्य रचना थी वो थी पौमचरिव। ये संस्कृत है, इसके जो हिंदी अर्थ है वो है पद्म चरित्र। ये राम कथा पर आधारित है, इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है और इसमें 5 कांड और 1200 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1200 श्लोक हैं और 5 कांड हैं पद्म चरित्र के अंतर्गत। वो 5 कांड कौन कौन से हैं? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तराकांड। ये 5 कांड थे। और उसके बाद जो स्वयंभू हैं, चूँकि ये जो रामायण है संस्कृत में किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। तो स्वयंभू को संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने लिखी, तो इसीलिए स्वयंभू को, क्योंकि इन्होंने राम कथा लिखी, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी और इन्होंने भी राम की कथा लिखी।
तो दोनों लोगों ने राम की कथा लिखी। तो जो अपभ्रंश के वाल्मीकि का उपाधि मिला वो किसे मिला? स्वयंभू को मिला। और ये उपाधि इसे इन्हें किसने दिया? भयाड़ी ने दिया। डॉक्टर भयाड़ी ने क्या दिया? अपभ्रंश का वाल्मीकि। इनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो हैं रिठनेमी, स्वयंभू छंद, ये सभी इनकी मुख्य रचनाएं। वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन रिठनेमी और स्वयंभू छंद मुख्य रचनाएं हैं। अगर हम अगले आचार्य की बात करें, अगले साहित्यकार की बात करें, जैन साहित्यकार की बात करें, तो पुष्पदंत का नाम आता है। पुष्पदंत को भी हिंदी का प्रथम कवि माना गया। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना। पुष्पदंत ने महापुराण साहित्य की रचना की, जिसमें इन्होंने कृष्ण कथा का वर्णन किया। महापुराण में इन्होंने कृष्ण कथा का वर्णन किया। तो इन्हें भी उपाधि मिली। और इन्हें क्या उपाधि मिली? अपभ्रंश का वेद व्यास। यहाँ पर वेद व्यास में जो गीता लिखा गया है वो कृष्ण के वचनों पर आधारित है। तो इसीलिए जब पुष्पदंत ने कृष्ण कथा लिखा तो उन्हें वेद व्यास की उपाधि मिल गई। क्योंकि महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास ने लिखी थी। तो इस तरह से पुष्पदंत को वेद व्यास की उपाधि मिल गई। और इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा। यहाँ पर भयाड़ी ने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा और पुष्पदत्त को भयाड़ी ने अपभ्रंश का भवभूति कहा। अब अगले साहित्यकार की बात करें तो अगला साहित्यकार का जो नाम आता है वो आता है हेमचंद्र का। हेमचंद्र की जो रचना थी वो थी शब्दानुशासन, जो कि एक व्याकरण रचना थी। कौन सी रचना है? व्याकरण रचना। इसमें इन्होंने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। इसकी यही मुख्य विशेषता है कि इसमें इन्होंने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है, अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। और हेमचंद्र को प्रकृति का पढ़नी की उपाधि मिली है। पढ़नी जो हैं अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, जो कि जिसमें कि व्याकरण की उल्लेख किया गया है। और हेमचंद्र ने शब्दानुशासन, जिसमें व्याकरण रचना है। तो इसीलिए हेमचंद्र को भी प्रकृति का पढ़नी अर्थात प्रकृति भाषा का पढ़नी की उपाधि मिला। अगले जो कवि हैं, अगले जो साहित्यकार हैं वो कौन हैं? रैं कुमार। रैं कुमार ने नागचरित, जसहरचरी और यशोधरा, ये तीनों की रचना की। इनकी रचना का क्या क्या नाम था? नागचरित, जसहरचर और यशोधरा। अगले जो कवि हैं वो हैं राम सिंह। इनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा। इन्होंने पाहुड़ दोहा में इंद्रियों के सुख की निंदा की है। राम सिंह ने अपने जो पाहुड़ दोहा रचना लिखा, इसमें इन्होंने इंद्रिय सुख की निंदा की है। अगले जो कवि आते हैं वो हैं सलीभद्र सूरी। सलीभद्र सूरी को भी हिंदी का प्रथम कवि माना गया। और सलीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कौन माना? गणपति चंद्र ने। सलीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो गणपति चंद्र ने। इनकी जो रचना थी वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। ये एक खंड काव्य है। कौन सी रचना है सलीभद्र सूरी की? भरतेश्वर बाहुबली रास। अगले जो कवि का नाम आता है वो है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को भी हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और उन्हें प्रथम कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो पहले मुसलमान थे अब्दुल रहमान, जिन्होंने हिंदी साहित्य की रचना की। और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें प्रथम कवि की संज्ञा दी, प्रथम कवि की उपाधि दी। इन्होंने जो रचना की उस रचना का नाम था संदेश राशक रचना, जो कि एक विक्रमपुर की एक विरहणी की कथा है। संदेश राशक जो है वो विक्रमपुर की एक विरहणी है, उसकी कथा का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। अगले जो कवि आते हैं वो हैं धनपाल। धनपाल
भविष्यदत्त कथा इनकी रचना है। इनकी रचना का नाम क्या है? भविष्यदत्त कथा। तो ये सारे कवि हैं जो प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर हिंदी के प्रथम कवि कई कवियों को माना गया है। स्वयंभू को भी माना गया है, फिर पुष्पदंत को भी माना गया, फिर उसके बाद शलीभद्र सूरी को भी और अब्दुल रहमान को भी माना गया। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। जो स्वयंभू को किसने माना? राम कुमार वर्मा ने माना। पुष्पदंत को किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने माना। और शलीभद्र सूरी को किसने माना? गणपति चंद्र ने माना। और अब्दुल रहमान को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। तो इन सभी को अलग अलग वैज्ञानिकों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आज की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।